अब्दुल रशीद दोस्तम के दहशतगर्दों ने और साथ साथ इंडियंस ने जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान में बिल्ड की, तो ये दोनों ग्रोह पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में पहुंचे। आप नोट करेंगे कि हमारे जो ट्राइबल एरियाज में उज़्बक कहां से आ गए, यानी लोग इस बारे में सवाल नहीं करते हैं कि बड़े बड़े उज़्बक दहशतगर्द ग्रोहों का मौजूद है यहाँ पे, जो पाकिस्तान में खुद को हमले भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ भी हैं। लोग इनको कहते हैं कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के लोग हैं। ये खुराफात है। इनमें बहुत बड़ा एलिमेंट, बहुत बड़े जो दहशतगर्द हैं, उनका ताल्लुक अब्दुल रशीद दोस्तम के ग्रुप से। ये उज़्बक हैं, ये भी उज़्बक जबान बोलते हैं, मगर ये इंडियन बैक्ड हैं, इंडियन एलिमेंट्स हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ इनका अलायंस है। इसलिए आप देखेंगे कि कई सौ उज़्बक हमेशा बैतुल्लाह महसूद के साथ हुआ करते थे, और उज़्बक कभी भी अफगानिस्तान के अंदर जाके अफगान तालिबान के साथ मिलकर अमरीकियों के खिलाफ नहीं लड़े, और हमेशा ये उज़्बक दस्ते जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग करते रहे, क्योंकि इनके पुष्ट पे इंडियंस और अब्दुल रशीद दोस्तम के लोग थे और CIA थे। तो अब जब ये ग्रोह यहां मौजूद हुए पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में, और इन्होंने एक इस्लामिक एमिरेट ऑफ वजीरिस्तान बनाई, यानी कि वजीरिस्तान में पूरी एक रियासत कायम कर ली अपनी, और साथ साथ ये वो दौर था, अगर आप याद करेंगे, कि तमाम फ्रंटियर में MMA की हुकूमत थी, और MMA चूंकि 6 मजहबी पार्टियों का एक अलायंस था, तो MMA के दौरे हुकूमत में इन लोगों ने पूरा इस मौके का फायदा उठाया, इन दहशतगर्दों ने, और सवात की वादी में अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। मुल्ला फजलुल्लाह, जो कि सूफी मोहम्मद का दामाद भी है, मगर मुल्ला फजलुल्लाह के करीबी ताल्लुकात लाल मस्जिद इस्लामाबाद से भी थे, और मुल्ला फजलुल्लाह, और खास तौर पे लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद, जो कि यहां से सैकड़ों बच्चे जो यहां से निकले, जो जेलों में गए, लेकिन जेल से फिर इनको रिहा कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, तो इन तमाम बच्चों ने सवात में जाके मुल्ला फजलुल्लाह की क़यादत में एक बगावत का आगाज किया। और चूंकि इस वक्त तक 5 साल इनको मिल चुके थे, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान तो बिल्कुल एक अलग ग्रुप है जिसका कोई ताल्लुक तहरीक पाकिस्तान तालिबान से नहीं था, लेकिन तहरीक पाकिस्तान तालिबान जो कि नजरियाती तौर पर, फिक्री तौर पर, जहनी तौर पर, फौजी तौर पर सवात के मुल्ला फजलुल्लाह के साथ अपने आप को मुत्तहिद कर चुकी थी, तो असलहे के ट्रक 5 साल जब MMA की हुकूमत थी, सवात की वादी में पहुंचाए जाते रहे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती रही, आर्मी रिपोर्ट करती रही, ISI को, MI को, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो को, पुलिस को अच्छी तरह मालूम था कि पूरी सवात की वादी में इस वक्त दहशतगर्दों के कैंप्स बनाए जा रहे हैं, असला जमा किया जा रहा है, खासतौर पर प्योचार की वादी में, जो जहां जाके आइंदा आने वाले वक्तों में हमें बहुत बड़ा कमांडो ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन MMA की हुकूमत ने किसी किस्म की फौजी कार्रवाई की इजाजत नहीं दी। ये लोग हमेशा बात करते रहे कि हम निगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जिस लम्हे MMA की हुकूमत खत्म हुई, आपने ये देखा कि अवामी नेशनल इलेक्शन होते हैं, अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत आती है। ये वो वक्त था कि जब तहरीक तालिबान सवात ने खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया। इस नाजुक मौके पर हुकूमत ने इस इलाके में फौजी ऑपरेशन जैसे तारीखी फैसले का कदम उठाया। फौजी ऑपरेशन का आगाज हुआ तो सवात से पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत सामने आई। सवात के परेशान हाल भाइयों की मदद के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम ने ईसार और कुर्बानी का वो मुजाहिरा किया जिसकी मिसाल तारीख में कहीं दिखाई नहीं देती। पाक फौज के जवानों ने जब सरजमीन सवात में कदम रखे तो शुरू में उन्हें मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन पाक फौज के जज्बा-ए जिहाद के सामने दहशतगर्दों के कदम लड़खड़ा गए। पाकिस्तानी अफवाज ने हमेशा की तरह एक बार फिर दुनिया की बेहतरीन फौज होने का सबूत देते हुए जन्नत मिसाल सवात को दहशतगर्दों के नापाक वजूद से पाक कर दिया। ब्रिगेडियर आमिर, जो चपड़ियाल में फौजी जवानों की कमान संभाले हुए हैं, उन्होंने हमें बताया, ये चपड़ियाल का इलाका है जिसके प्योचार वैली इसके सामने है, दूसरी तरफ ब्याह वैली है, जो कि शरपसंदों के मेन गढ़ थे
इस इलाके में पिछले 4 साल से गवर्नमेंट की कोई रेट नहीं थी। अभी यहाँ पे अल्लाह ताला के फजलो करम से और स्वात की अवाम के तावन से पूरे इलाके को क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लोग IDPs बन के जो गए थे वो वापस आ गए हैं। लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल ज़िंदगी की जो है वो स्टार्ट कर दी है। स्कूल खुल गए हैं, यहाँ पे अद्वियात आ गई हैं, हस्पताल बन गए हैं। तो अवाम में जो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी उन्होंने शुरू कर दी है। ब्रिगेडियर आमिर ने हमें वो मसाजिद भी दिखाई जिन्हें दहशतगर्दों ने तबाह करने के बाद इल्जाम पाक फौज के सर धर दिया था। और जाते हुए आग लगा के मस्जिद में, और चुपड़ियाल में जाके इन्होंने अनाउंसमेंट्स करवाई कि ये देखो आर्मी ने मस्जिद को आग लगा दी। ये इनके अपने काम थे, हमारा काम तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने पहले भी अच्छी मस्जिद बनाई थी, लेकिन हमने कोशिश की है कि उससे भी अच्छी इसको बनाए। इसके ऊपर मोर्चे बनाए हुए थे, आगे वो वेटनरी हॉस्पिटल है, वो भी आपको जाके दिखाएंगे। तो ये सारा एरिया इनके था ताकि यहाँ से जो आगे बिहार वैली की तरफ इनका आर्मी ने क्लियरेंस के लिए आना है तो उसको यहाँ पे रास्ते में रोका जा सके। पूरा ये डोमिनेट करते थे इस रास्ते को, क्योंकि एक ही ब्रिज है पूरे इलाके में जो जिधर से आप गाड़ियाँ लेके आ सकते हैं। तो इसको कवर करने के लिए इन्होंने सारे मोर्चे अपने बनाए हुए थे। ये भी जो मस्जिद आपको दिखाई है, इस तरह की हमने 5 मस्जिदें हैं इस इलाके में जो हमने ठीक की हैं। ये वेटनरी हॉस्पिटल की आप पहले इसकी हालत देखें कि ये एक ही वेटनरी हॉस्पिटल है इस पूरे इलाके में। यहाँ पे 6 यूनियन काउंसिल में एक है, 6 यूनियन काउंसिल में एक वेटनरी हॉस्पिटल है, और ये इसका कंडीशन थी जिस वक्त अभी आर्मी ने इसको टेक ओवर किया। अभी ये आप इसको अंदर से आप देख सकते हैं, इसको सारे का सारा के जो इसका है ये ऑफिस ब्लॉक है इनका, जो सीधी कंडीशन के ये पहले बाहर आप तस्वीरें किस किस्म की देख रहे हैं और अंदर क्वालिटी ऑफ वर्क देखें आप। और ये सारा आर्मी ने खुद, आर्मी के जवानों ने किया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? हाँ ठीक ठाक है, आप करिए से ठीक ठाक है। पाक फौज का मिसाली बर्ताव। पाक आर्मी के जवानों के साथ सफर करते हुए हमें खुशगवार हैरत का सामना उस वक्त हुआ जब अहले इलाका उनसे इंतहाई मोहब्बत से सलाम करते। अभी जस्ट सी द रिस्पांस ऑफ द लोकल्स। आपके सामने वो जो कहते हैं जी फौज पता नहीं इधर क्या जुल्म कर रही है, जुल्म कर रही होती तो कोई हंस के आपसे बात करता है? ये बच्चे हंस हंस के आपके साथ बात करते हैं, इतने पक्के हुए हैं, हाथ मिलाते हैं। अच्छा वालेकुम। ये बच्चों के लिए छोटा सा पार्क, ये कब्रिस्तान के साथ थोड़ी सी खाली ज़मीन थी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंद था। तस्वीरें अभी आप देखेंगे तो ये साथ इनका बच्चों का हाई स्कूल है, साथ इसके प्राइमरी स्कूल है।